वंदे मातरम। भारतीय और भारत अर्श से फर्श के सीरीज की तीसरी कड़ी ये आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें हम आपको अपने देश के विषय में तो सब कुछ बताएं, कुछ देशवासियों के विषय में भी बताते हैं। हमारे देशवासियों की गुणों की गणना या गुणों के बखान इतिहासकार अपने क्षेत्र में ही नहीं पूरे विश्व में अपने इतिहासों में अपने कलम में लिख के रखे हैं। उनके कार्यशैली, उनकी विद्वता, उनकी बहादुरी, उनकी शौर्य गाथाएं समस्त विश्व में हमेशा ही विद्यमान रही है और आगे भी रहती रही है। जो भी हो, हमारे देश के दार्शनिक हों, गणितज्ञ हों, खगोल शास्त्री हों, वैज्ञानिक हों तथा वीर बहादुर सिपाही हों या कर्मठ कर्मयोगी राजनेता हों या किसी भी अन्य सामान्य प्राणियों को ही ले हमारे देश के, वो विश्व में अपनी कर्तव्यों से अपने देश का नाम रोशन किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इन सब सुविधाओं और समस्त महान कृतियों के उपरांत भी हमारी जो कारण है, जो हम आकलन करना चाह रहे हैं कि हम इतने दिनों तक गुलाम क्यों रहें और इस महान स्वर्णिम इतिहास के बाद हमारा पतन क्यों होना प्रारंभ हो गया। तो जैसा कि हम इस सीरीज का तीसरा वीडियो ये बना रहे हैं, मेरे हिसाब से हमारे पतन का मूल केंद्रों में एक है, वो है अहम। जब मैं था तब हरि नाही, जब हरि हैं तो मैं नाही। दो प्रेम गति अति गली अति सांवरी, दोनों एक नहीं समाई। अर्थात जब भगवान रहते हैं तब मैं शब्द का अपने ऊपर बोध नहीं रहता, और जब मैं शब्द आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तब उसके हृदय से हर अच्छी बातें निकल जाती हैं। जो सात्विक और भगवान को प्रिय बातें हैं वो सब कम हो जाती हैं। इसी तरह हमारे देश के कुछ लोगों में अहम की भावना इतनी अत्यधिक उत्प्रेरित हो जाती है, बलवती हो जाती हैं कि उनका अहम, मैं और स्वार्थ सिद्धि की जो पराकाष्ठा है वो इतनी बढ़ जाती है जिससे देश, समाज और सभी का अहित होना प्रारंभ हो जाता है। इसी अहंकार का परिचायक लंकाधिपति रावण भी थे और उसके बाद दुर्योधन भी हुए। अत्यंत छोटे बड़े बहुत से राजा हुए जिनमें अपना अहंकार था, अपना स्वार्थ था, जो विदेशियों के लिए हमारे राज्यों में उनको आने का न्योता देते गए और उनका साथ देते गए अपनों के विरुद्ध। हमारी बहादुरी की किस्से तो पूरे विश्व में जाहिर है, नहीं हो तो आप देख सकते हैं इंडिया गेट पे प्रथम विश्व युद्ध में हमारे वीर सिपाहियों के द्वारा किए गए लेख, कर्तव्यों के चिन्ह, शौर्य के चिन्ह, तथा आप इसके अलावा किसी भी युद्ध की विद्या या युद्ध कला की वर्णन को यदि बात करेंगे या देखेंगे तो इतिहासकार सभी जगहों पे एक ही चीज़ देखते हैं कि हमारे यहाँ के राजपूताना हो, मराठा हो, सिख हो, गोरखा हो इत्यादि जो भी जाति के लोग हैं, हमारी बहादुरी के सभी कायल है। पूरा विश्व हमारी बहादुरी और हमारी सभ्यता के कायल रहे हैं और आगे भी रहते रहे हैं। लेकिन जो मेन अहम था, यही अहम की वजह से हमारे देश के छोटे छोटे रियासतों में बंटना तथा एक दूसरे के प्रति अपनी पर्सनल, अपने स्वार्थ की सिद्धि तथा अहंकार की वजह से विपत्ति या दुविधा के समय एक साथ न होना ही हमारे पराजय की प्रथम और बहुत ही बड़ी कारण बनी है।
हम आपस में कभी भी एकजुट होकर जब जब खड़े हुए हैं तब तब विदेशी आक्रमणकारी हमारे से बहुत दूर रहे हैं और हमेशा नतमस्तक होके गए। लेकिन जब हम आपस में ही भिड़ गया तो उसका फायदा सभी विदेशीकारी आक्रमणकारी, यहाँ तक कि हमारे समाज में लूटपाट इत्यादि की घटनाएं भी बढ़ने चली गई। यही वजह है कि हमारा आज देश, जो कि कभी स्वर्णिम थी, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध संस्कृति हुआ करती थी, आज थोड़ी कम चमक रही है और हमें पराजय झेलनी पड़ी थी। इन सभी बातों को देखते हुए हमें ये सिद्ध होता है कि जो कभी किसी ने कहा था कि आपस में एकजुट होकर रहना चाहिए, वो कमी को दूर करना होगा। आप किसी भी राजा के यहाँ पे देख लें, हमारे देश में हर प्रांत, हर राज्य में, हर भाषाओं में अलग अलग कुछ न कुछ ऐसे भी कुकर्मी हुए हैं जो आपस में ही एक दूसरे में लड़ने में अपनी महारत हासिल किए हैं। कभी एकजुट होकर किसी एक निश्चित देश हित के लिए किसी भी मार्ग को या एक चिन्हान को ध्यान में रखकर कभी भी कोई कार्य करते नहीं हैं। यही वजह है कि हमारी समस्त शक्तियों को होते हुए भी हम छोटी छोटी बातों में आपस में बिखरे हुए हैं और इसका फायदा विपरीत परिस्थितियों में आने वाले आक्रमणकारी तथा हमें हराने वाले अपनी स्वार्थ सिद्धि में सफल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने अतीत से सीखते हुए अपने जीवन में ये तीसरी गलती जो हमारे देशवासियों ने, पूर्वजों ने या हमारे भारतीयों ने किए हैं, उन सभी को त्याग कर अपने जीवन में एक चीज़, एक महान, एक लक्ष्य, सर्वश्रेष्ठ भारत, वंदे मातरम के जयघोष करते हुए उसका पालन करें। जय हिंद।